एनसीबी ने रिया के भाई शोभिक चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। आज करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने शोभिक को गिरफ्तार किया। सैमुअल मिरांडा, जो कि सुशांत का हाउस मैनेजर है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। शोभिक और मिरांडा को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को भी सम्मन भेजने का मन बनाया है और वो सम्मन भेज सकती है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया से भी पूछताछ संभव है और रिया से पूछताछ होगी। सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश सावंत को भी एनसीबी दफ्तर लाया गया है। यानी कि अब कल शनिवार या परसों रविवार, तो रविवार को रिया से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि कल इन दोनों को, शोभिक चतुर्वेदी और सैमुअल मिरांडा को, अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट के सामने इनकी पेशी होगी, उसके बाद रिमांड पर लिया जाएगा और एनसीबी अब अपना अगला शिकंजा जो है, जो अगला टारगेट है उसका, वो रिया चक्रवर्ती हो सकती है, क्योंकि एनसीबी अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जरूर करेगी, ये बात तय हो चुकी है। तो रविवार यानी कि इतवार को, परसों रिया को पूछताछ के लिए एनसीबी बुला सकती है। दीपेश सावंत को इस समय एनसीबी दफ्तर लाया गया है। लगातार पूछताछ का यह दौर चल रहा है। 9 घंटे की पूछताछ के बाद ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि दोनों को गिरफ्तार किया गया। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद दिव्येश हमारे संवाददाता के पास। दिव्येश, 9 घंटे की पूछताछ के बाद किस तरह से शोभिक सैमुअल को गिरफ्तार किया गया और दिव्येश, क्या अब अगला टारगेट रिया? जी सईद, आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर ये ठीक मेरे पीछे है, जहां पर शोभिक और सैमुअल मिरांडा इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वांगखेड़े, वो इस वक्त भी अंदर पूछताछ कर रहे हैं, अरेस्ट फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी उनसे बातचीत हुई जिसमें उन्होंने ये बताया है कि शोभिक चक्रवर्ती ये एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते थे और अन्य लोगों को ड्रग्स प्रोक्योर करने में मदद करवाते थे, ड्रग्स लेने में मदद करवाते थे। और सुशांत और रिया ही नहीं, इसके अलावा कुछ बॉलीवुड स्टार्स के नाम आ रहे हैं जिन्हें ड्रग्स लेने में शोभिक ने मदद की है। ये भी बता दें कि जो सैमुअल मिरांडा है, जो हाउस मैनेजर थे सुशांत के घर के, उनका ये पता चल रहा है, उनका रोल ये था कि वो कंसाइनमेंट को कलेक्ट करते थे और जो बड़ी कंसाइनमेंट्स होती थी, कभी कभी जब लॉकडाउन के समय में किल्लत हो गई थी, ड्रग्स आसानी से नहीं मिल रहे थे, लोगों को बाहर आने जाने नहीं मिल रहा था, उस वक्त बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स खरीदते थे और सैमुअल मिरांडा उस ड्रग को लेकर आते थे, प्रोक्योर करते थे और रखते थे। इसी वजह से उनको भी गिरफ्तार किया गया है। शोभिक का डायरेक्ट लिंक मिला है जैद, बसीत और कैजान, जो ड्रग पेडलर्स हैं, उनके साथ, उनके वो संपर्क में थे, रेगुलर संपर्क में रहते थे और फैसिलिटेट करवाते थे। ये उनका मुख्य रोल है। सेक्शन 8C, 28 और 29 नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के मुताबिक उन्हें अरेस्ट किया गया है और कल उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस कर उनकी रिमांड मांगी जाएगी। उनकी कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मांगेगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी बहुत से खुलासे इस केस में बाकी है, जिसके लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है और शोभिक और सैमुअल से पूछताछ, इंटरोगेशन उनको कस्टडी में लेने के बाद की जाएगी। सईद, हम आगे फिर से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 सुशांत केस में गिरफ्तारी हुई है और पहली गिरफ्तारी रिया के भाई शोभिक की यहां पर हुई है। तो सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के जांच को लीड करने वाले एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। आज तक से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए दिल्ली से मुंबई 5 लोगों की टीम पहुंची। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन को लीड करने वाले ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस किस की गिरफ्तारी हुई, क्या एविडेंस मिले आपको? देखिए, इस पूरे केस में मुंबई जोनल यूनिट और ऑप्स यूनिट का जो कंबाइंड ऑपरेशन था, इसमें इस ऑपरेशन में इन ऑल अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके बाद अभी 2 फॉर्मल अरेस्ट ऑफ शोभिक एंड
मिरांडा सैमुअल अंडरवे है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो ड्रग पैडलर हैं, वो गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या उन्होंने शोविक से कनेक्टिविटी हुई है? जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी हुई होगी शोविक मिरांडा की, तभी आपने उनको डिटेन किया था, अरेस्ट किया था और सर्च ऑपरेशन चलाया था। जी, ये इन्वेस्टिगेशन में लिंकेजेस के थ्रू ही इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन विदाउट लिंकेजेस नहीं होती। तो लिंकेजेस मिलना, फाइनेंशियल ट्रेल मिलना और इवन जो बाकी जियो स्पेशल लिंकेजेस मिलना, उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन आधार रही है। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि केस आपको काफी दिन बाद मिला और एनडीपीएस नारकोटिक्स में होता है कि आपको किसी आरोपी के पास से ड्रग्स भी बरामद करना होता है। तो आपके पास ऐसा क्या क्या एविडेंस है जिसके आधार पर आपको लगता है कि आप इस केस को आगे प्रोसेस करेंगे? देखिए, दिस केस के अंडर जो हमारे पास एबल गाइडेंस एंड सुपरविजन रही है डीजी राकेश अस्थाना सर की, डीडीजी अशोक जैन सर की, और जो मेरे कुलीग्स यहाँ रहे हैं दोनों जोनल डायरेक्टर और जो ऑप्स का कॉम्बिनेशन रहा है, तो इस केस में चुनौतियाँ ये नहीं आई। चुनौती मेन ये थी कि एक केस रजिस्टर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्सएप चैट और अदर चैट जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया गया, और एक केस हमने यहाँ आपके रजिस्टर किया जिसमें सीजर पाया गया। सीजर, उसके बाद फाइनेंशियल सीजर, उसने लिंक पे लिंक खोलता गया और ये नेक्सस अनअर्थ हुआ। क्या रीना चक्रवर्ती को लेकर कोई लिंक मिला है? आज तक ने खुलासा किया था व्हाट्सएप चैट का जिसमें वो अपने भाई शौविक से ड्रग्स लेने देने की बात करी है। तो रिया चक्रवर्ती को लेकर आपके पास कोई एविडेंस है? क्या आगे पूछताछ हो सकती है? देखिए, दैट मैटर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, उस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा। और जैसे टीम सुपरविजन इंचार्ज डिसीजंस लेंगे और जैसे जैसे अनफोल्ड होगा विल टेक। आने वाले दिनों में सम्मन भेज सकते हैं आप रिया चक्रवर्ती को पूछताछ? देखिए, कंटेम्पलेट करना भी सही नहीं होगा, बट यस, इन्वेस्टिगेशन में जिसके भी लिंकेजेस हैं उन्हें समन भेजा जा सकता है, बट स्पेसिफिकली कमेंट करना फॉर सम पर्सन राइट नाउ विल नॉट। आपने सुना एनसीबी डिप्टी डायरेक्टर की बात। सीधे हम आपको मुंबई एनसीबी ऑफिस के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास लिए चलते हैं। अरविंद, ये गिरफ्तारियां तो हो गई, ठीक है, और ये ड्रग्स के सिलसिले में हुई हैं, लेकिन क्या सुशांत केस से जोड़कर इसे देखें तो अगला नंबर रिया का, भले ही वो ड्रग्स रखने, ड्रग्स इस्तेमाल करने या ड्रग पेडलर्स के साथ उनके संबंध वाले हों, हो सकती है रिया की गिरफ्तारी अगली? जी बिल्कुल, देखिए बहुत मुमकिन है, मैं आपको बताऊं कि रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती को आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि कम से कम जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो जांच कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, उनके पास इनफ एविडेंस है और कुछ डिस्क्लोजर भी है। अब सबसे बड़ी बात बताऊं कि शोविक चक्रवर्ती, उसने बाकायदा पूछताछ में खुलासा किया है कि वो रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स लेकर आया था। और आपको यह भी बता दूं कि दोनों भाई बहन के बीच का जो चैट है 15 मार्च 2020 का, आज तक ने उस चैट को दिखाते हुए खुलासा किया था कि बकायदा रिया चक्रवर्ती शोविक चक्रवर्ती से कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि वो दिन में 4 बार सिगरेट लेता है। ये ड्रग्स वाली सिगरेट की बात हो रही थी सहित, और उसमें जो शोविक चक्रवर्ती है वो ये कहता हुआ सुनाई देता है कि वो अरेंज कर देगा 5 ग्राम। तो ये तमाम इस तरह के एविडेंस थे। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ड्रग्स पैडलर जो है, 5 ड्रग पैडलर मैं बताऊं ये गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से कई शोविक चक्रवर्ती के कांटेक्ट में थे। तो इस तरीके से कई को गिरफ्तार किया गया। अब से कुछ देर पहले दीपेश सावंत जो सुशांत का स्टाफ था वो भी यहाँ पर आया है। अरविंद, हम दोबारा आपके पास आएंगे, बने रहिए। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत हम करते रहेंगे क्योंकि बड़ी खबर यहाँ पर आ गई है। 2 गिरफ्तारी और हो चुकी हैं, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ वो काफी दिलचस्प था। एनसीबी की जो टीम थी वो धड़ाधड़ रिया के घर घुस गई और वहां शोविक कुछ देर बाद तलाशी लेने के बाद शोविक को एनसीबी ऑफिस ले गई और 9 घंटे बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो शोविक की गिरफ्तारी के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच की जद में सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती है, क्योंकि रिया और शोविक की चैट से ड्रग्स का खुलासा हुआ था। रिया की दी हुई अब हर सफाई सवालों के घेरे में है। बुरी तरह से फंसती हुई रिया दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि रिया पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है और इतवार यानी कि परसों रविवार को पूछताछ तो एनसीबी उससे करेगी ही करेगी, लेकिन गिरफ्तारी भी संभव। जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test.
रिया चाहे लाख दावे करे, अपनी बेगुनाही के लाख सबूत दे, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं उनसे उसकी हर सफाई सवालों के घेरे में है। रिया ड्रग्स कनेक्शन में घिरती जा रही है। अपने भाई शोविक के ड्रग पैडलरों से रिश्ते की वजह से रिया ड्रग्स केस में फंसती दिख रही है। पहले उसके भाई शोविक पर एनसीबी ने शिकंजा कसा, अब रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। पहली बार जांच की आंच उसके घर तक पहुंच गई, जब एनसीबी ने सुबह सुबह उसके घर पर रेड कर दी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। सुशांत केस में रिया किस कदर घिर गई है, इसका सबूत ये है कि पहली बार इस केस में कोई बड़ा एक्शन हुआ। पहली बार कोई जांच टीम रिया के घर पहुंची, पहली बार पूरा घर खंगाला गया, पहली बार घर में पूछताछ की गई, पहली बार रिया के घर के किसी सदस्य को एजेंसी उठाकर ले गई। सुबह 6:40 पर एनसीबी की 2 टीमें रिया के घर पहुंची। उस समय तक किसी को भनक तक नहीं थी। एनसीबी को किसी वारंट की जरूरत नहीं पड़ी। ड्रग चैट और ड्रग पैडलर के बयान के आधार पर उसकी टीम छापेमारी के लिए आधम की। सुबह सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अब तक का सुशांत केस में सबसे बड़ा एक्शन, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो यहाँ पर पहुंची। और आपको दिखाना चाहूंगा, मुंबई पुलिस भी पहले से यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। रिया के घर पर 3 घंटे तक छापेमारी चली। एनसीबी ने 3 घंटे तक रिया के घर को पूरी तरह से खंगाला, घर के सदस्यों से पूछताछ की, घर के एक-एक लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जांच की, उस जीप कंपास कार की भी तलाशी ली जिसे शोविक चलाया करता था। रिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि एनसीबी उसके घर से उसका पुराना मोबाइल फोन ले गई है। इसके अलावा वो शोविक का लैपटॉप भी ले गई है। इस दौरान वो शोविक को भी अपने साथ ले गई। Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. To both of them. रिया चक्रवर्ती अपने भाई की वजह से ड्रग्स केस में घिर गई है। शोविक का ड्रग पैडलरों से सीधा रिश्ता सामने आया है। रिया भी इस काले धंधे में घिरती दिख रही है। वहीं भाई बहन की ड्रग चैट भी सामने आ चुकी है। इसमें भाई बहन एक ऐसे ड्रग्स की खरीदारी की बात कर रहे हैं जो कोकीन से भी महंगी है। इन सब के बीच सुशांत केस में भी रिया की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल जो केस रिया पर सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप से शुरू हुआ और फिर रिश्तों की पेंच में उलझा था, वो अब ड्रग्स के धंधे के साथ ही सुशांत को ड्रग्स देने पर आ पहुंचा है। इस मामले में भी रिया ही आरोपों के घेरे में है। इन्वेस्टिगेशन के बीच में ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं और इन्वेस्टिगेशन के बीच में अगर ऐसी चीजें कोई बाहर आ रही है तो वो जरूर उस पर कॉग्निशन ले सकते हैं। और अभी ऐसा उभर के जो आ रहा है उससे जरूर ऐसा लग सकता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल और ड्रग इंड्यूसमेंट भी हो सकता है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि रिया उनके बेटे को नशे के तौर पर धीमा जहर दे रही थी। परिवार ये भी कह चुका है कि 2019 तक सुशांत को कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद अगर उन्हें ड्रग्स दिया गया, उसके बाद उनकी मानसिक बीमारी की बात की गई, तो इसका जवाब रिया को देना होगा, क्योंकि सुशांत को घबराहट जैसी समस्या रिया के साथ रहने के बाद ही शुरू हुई। और जहाँ तक परिवार का, फैमिली वालों का मामला है, उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था। एटलीस्ट 2019 तक अगर कोई उनको ड्रग दिया जा रहा हो, उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई और वजह से कोई उनका मेंटल स्थिति में कोई गिरावट आई हो, तो कभी भी रिया चक्रवर्ती ने परिवार के साथ कन्फाइड नहीं किया। विकास सिंह कह चुके हैं कि भले ही परिवार ने सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया, लेकिन नई बातों का खुलासा होने के बाद परिवार को शक है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। तो क्या सुशांत की मौत और ड्रग्स का कनेक्शन रिया को गिरफ्तारी के बेहद करीब ले आया है? क्या अब किसी भी वक्त रिया गिरफ्तार हो सकती है? अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।
रिया के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है एनसीबी ने, लेकिन सुशांत की मौत मिस्ट्री से शुरू हुआ हंगामा अब मुंबई की अस्मिता पर आकर अटक गया है। कंगना रनौत के मुंबई पर किए गए ट्वीट ने महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा दिया है। कंगना रनौत खुलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बेबाकी से ट्वीट कर रही हैं, तो शिवसेना की तरफ से कंगना को धमकी दी जा रही है। आप यूं समझिए कि महाराष्ट्र सरकार और कंगना के बीच अब बुरी तरह से ठन गई है। सुशांत की मौत के मामले में लगातार बेबाकी से बयान देने वाली कंगना रनौत ने एक नई जंग छेड़ दी है। ये जंग राजनीतिक हो गई है और इस जंग का अखाड़ा है मायानगरी मुंबई। कंगना ने अपने ट्वीट में पूछा था कि मुंबई क्या पीओके है जो किसी के आने पर पाबंदी हो, मगर कंगना के सवाल पर शिवसेना तिलमिला गई। शिवसेना की तरफ से भी पलटवार किया गया, मगर कंगना नहीं रुकी। कंगना ने नया ट्वीट किया। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि दोबारा मुंबई ना आऊं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊं। जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी तो समय बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना ने ट्वीट करके सीधे सीधे शिवसेना को ललकारा, तो संजय राउत ने पलटवार किया। मुंबई ये मराठी मानुष के बाप की ही है। जिनको ये मंजूर नहीं वो बताएं उनका बाप कौन है। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी, वादा। पुलिस के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या ये एक महिला को शोभा देता है? जो पढ़ी लिखी महिला है उनको शोभा देता है? अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी। ये मेंटल केस है। शिवसेना के विधायक ने तो सीधे सीधे कंगना पर हमला करने की धमकी तक दे दी। भविष्य में अगर आप कभी मुंबई में वापस अगर आओगी और हमारी महिला आघाड़ी के माध्यम से अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने में भी हमें कुछ गलत नहीं लगेगा। हम यही कहना चाहते हैं राज्य के गृह मंत्री को कि कंगना राणावत ने बहुत ही गंदी तरह से कि मुंबई की अवहेलना की है। कंगना का बयान महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी चुभा। पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं। मगर गृह मंत्री के बयान पर चुप रहने के बजाय कंगना ने पलटवार किया। वो मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी खुद ही फैसले ले रहे हैं। पीओके से एक ही दिन में तालिबान हो गए। कंगना के बयान पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी गुस्सा फूटा। ये एक विकृति है, ये एक बीमारी है उनको। कंगना रनौत जी, जो आपको चाहिए, आपको रोकने के लिए, आपको मुंबई में अगर महाराष्ट्र के मन से के अगर लोग चाहेंगे, अगर उन्होंने सोचा तो आपको मुंबई में एक कदम रखने को देंगे नहीं। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि कंगना जो कुछ भी बोल रही हैं वो बीजेपी की शय पर बोल रही हैं। कंगना टीम ये कुछ और नहीं तो कंगना प्लस ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के बयान कंगना राणावत दे रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बयान आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले से खुद को दूर रखने का ऐलान किया है। सुशांत केस से हटकर ये एक नई जंग है। ये जंग कब खत्म होगी कहना मुश्किल है। सौरभ अख्तानिया और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। मुंबई पर कंगना रनौत के बयान ने फिल्म दुनिया में हलचल मचा दी है। कंगना का नाम लिए बगैर कई फिल्मी सितारों ने पलटवार किया है। शाहरुख खान से लेकर दिया मिर्जा और सोनू सूद तक ने मुंबई के प्रति अपना प्यार जताया और आभार प्रकट किया। कंगना रनौत ने मायानगरी मुंबई को लेकर ट्वीट किए तो हंगामा मच गया। फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारे कंगना का बगैर नाम लिए मुंबई के समर्थन में उतर आए। शाहरुख खान ने मुंबई के बारे में लिखा, समर्थन और प्यार देने के लिए आप सबका धन्यवाद।
स्वस्थ रहिए, प्रसन्न और एकजुट रहिए। अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने ट्वीट किया, मुंबई वो शहर है जहां बॉलीवुड स्टार बनने का आपका सपना पूरा हुआ। आपसे उम्मीद की जाती है कि शहर की इज्जत करें। जिस तरह आपने मुंबई की तुलना पीओके से ही की, ये डर पैदा कर रहा है। रेणुका शहाणे के ट्वीट का जवाब कंगना ने अपने अंदाज में दिया। कब से एक सरकार के खराब प्रशासन की निंदा करना उस जगह की निंदा करना है। मैं नहीं मानती कि आप ये नहीं समझते। क्या आप भी एक गिद्ध की तरह हमला करने का इंतजार कर रही थी? सिर्फ इतना ही नहीं, कंगना के पीओके वाले ट्वीट के बाद कई सितारों ने मुंबई को लेकर अपना प्यार जाहिर किया। दिया मिर्जा ने ट्वीट किया, मुंबई मेरी जान, पिछले 20 साल से मैं यहाँ खुलकर रही और काम किया। 19 साल की उम्र में अपने दम पर जीने के लिए यहाँ कदम रखा। इस शहर ने मुझे खुलकर गले लगाया और सुरक्षित रखा। एक शानदार शहर। कंगना के पीओके वाले ट्वीट के जवाब में रितेश देशमुख ने भी ट्वीट किया, मुंबई हिंदुस्तान है। एक्टर सोनू सूद ने भी कंगना के ट्वीट के बरक्स ट्वीट किया, मुंबई ये शहर तकदीरें बदलता है, सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। मतलब यह कि कंगना के ट्वीट ने बॉलीवुड को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब फिल्मी दुनिया 2 धड़ों में बटी है और हंगामा बरपा है। आज तक में सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, ये अनसुलझा हुआ सवाल है और इसका जवाब तलाशने के लिए सीबीआई हर परत को उधेड़ रही है। इसी कड़ी में सीबीआई उन डॉक्टर्स से भी पूछताछ कर रही है जिनके नाम सुशांत से जुड़े। हालांकि डॉक्टर्स के बयान सामने आने के बाद सुशांत के परिवार के वकील ने आपत्ति जता दी है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने में उनकी बीमारी और डॉक्टरों का भी अहम रोल हो सकता है। इसलिए सीबीआई उन मनोवैज्ञानिकों से लगातार पूछताछ कर रही है जिनका नाम सुशांत के साथ कहीं न कहीं से आया है। ऐसे ही एक डॉक्टर हरीश शेट्टी है जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने आज तक के सामने लिया था। और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए। 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। सीबीआई ने हरीश शेट्टी को पूछताछ के लिए बुलाया। खबर है कि हरीश शेट्टी ने सीबीआई को बताया कि 2013 में सुशांत मेरे पास आए थे, मगर मैंने उन्हें किसी तरह की कोई दवाई नहीं लिखी। उन्होंने दोबारा मेरे पास आने की बात कही थी, मगर वो दोबारा नहीं आए। अब सवाल ये है कि सुशांत अगर बीमार नहीं थे तो वो हरीश शेट्टी के पास क्यों गए थे? सुशांत की बीमारी को लेकर सीबीआई ने सुशांत के डॉक्टर सुजैन वॉकर से भी पूछताछ की थी। सुजैन वॉकर ने बताया, मेरे ख्याल से सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। उसने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। मैंने उसे कई बार कहा था कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लगता था कि ये सच नहीं है। उसे लगता था कि वो कभी भी इस दिक्कत से उबर नहीं सकेगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस दिक्कत की वजह से परिवार और बाकी सदस्य परेशान नहीं होते रहे, इसलिए उसने खुद ही अपनी जान लेने का फैसला किया होगा। सुशांत की बीमारी से जुड़े डॉक्टरों के बयान आए तो सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह भड़क गए। उनका मानना है कि डॉक्टरों को इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए। ये जो साइकेट्रिस्ट जो आजकल टीवी चैनल में आके बोल रहे हैं ये बहुत गलत है, क्योंकि एक तरह का एक क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी होता है और मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन पे हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए इस तरह के मामलों को हम लोग टीवी पे डिस्कस ना करें तो अच्छा है। ये जो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन साइकेट्रिस्ट का अगर कुछ निकलता है कि इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से लिखा कि नहीं लिखा, क्या बीमारी कर रहे थे नहीं कर रहे थे और किस किस को मालूम था इस बीमारी के बारे में, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं। इनमें मेरा अभी इस समय इस स्टेज पे कमेंट करना ठीक नहीं है। विकास सिंह की माने तो सुशांत को 2019 से पहले कभी कोई बीमारी नहीं थी। रिया चक्रवर्ती से मिलने के बाद सुशांत बीमार हुए। देखिए, इलनेस की जो बात है वो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रे इंसिडेंट कभी किसी को होता है तो उसका इलनेस नहीं कहलाएगा। 2019 तक उसको कोई ट्रबल नहीं था। उसकी जो भी ट्रबल स्टार्ट हुई 2019 के बाद स्टार्ट हुई, रिया उनके आने की जिंदगी के बाद स्टार्ट हुई, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी आपको सबको कहा है।
इसलिए जब से रिया उनके ज़िंदगी में आई तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंग्जाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद कर सकता था करता था। उसके अलावा कोई वो डिप्रेशन में है या बाइपोलर है, ऐसा कोई एविडेंस परिवार के पास नहीं था, ना ऐसा परिवार को कभी किसी ने बताया। सुशांत की मौत का सच क्या है, सीबीआई इस सवाल का जवाब तलाशने में लगी है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ये मिस्ट्री सुलझेगी। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ विद्या, मुस्तफा शेख और अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। शौविक और मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी खबर निकली है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि पूछताछ के दौरान शौविक ने बड़ा खुलासा किया है। शौविक ने ये बात मान ली है, कबूल कर ली है कि वो अपनी बहन रिया के कहने पर ड्रग्स लाता था, खरीदता था। इतना ही नहीं, शौविक ने लॉकडाउन के दौरान 1 महीने के स्टॉक का इंतजाम भी कर लिया था, जिसके लिए उसने नए ड्रग्स पेडलर को तलाशा था। इतना ही नहीं, ड्रग्स की खरीदारी में सुशांत के कुक दीपेश सावंत का नाम भी सामने आया है। दीपेश सावंत भी कई बार ड्रग्स खरीदने गया था। मतलब ये हुआ कि ये तय हो चुका है कि रिया ड्रग्स खरीदवाती थी, अपने भाई के जरिए वो ड्रग्स खरीदती थी, और अगर लॉकडाउन हुआ तो उस दौरान 1 महीने की ड्रग्स उन्होंने खरीद कर रख ली। सीधे एनसीबी दफ्तर के बाहर मुंबई आपके लिए चलते हैं। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। दिव्येश, इस खुलासे के बाद कि अपनी बहन रिया के कहने पर शौविक ड्रग्स खरीदता था, रिया के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल है, कितना यहां पर फंस रही हैं इस खुलासे के बाद रिया? दिव्येश। जी सईद, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती अक्यूज हैं इस केस में, और अब जो एविडेंस शौविक के अरेस्ट के बाद सामने आया है उससे यही पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर शौविक ये ड्रग्स फैसिलिटेट करवा रहा था, वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा था। इसके अलावा सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही नहीं, अन्य लोगों के लिए भी शौविक ने ड्रग्स फैसिलिटेट करवाए, जिसकी वजह से जो होराइजन है इन्वेस्टिगेशन का वो बढ़ गया। ये एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं था। अन्य लोगों के बारे में भी पता चला जब पेडलर से पूछताछ की गई, जिनको अरेस्ट किया गया है, जैद, बसीत, कैजान, इनको जब पूछा गया तो उनसे पता चला कि इससे पहले अन्य कई बार भी सिमिलर तरीके से शौविक ने ड्रग्स फैसिलिटेट करवाए थे लोगों के लिए। एक बॉलीवुड स्टार का भी नाम आ रहा है कि जिसके लिए शौविक ने ड्रग्स प्रोक्योर करने में मदद की थी। अभी एनसीबी के जो हमारे सूत्र हैं वो नाम नहीं बता रहे हैं, एक ने कई सारे बॉलीवुड स्टार्स में फंसे के इस मामले में बहुत सारे नाम आ रहे हैं। जी जरूर जरूर, उन्हें भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए, उनसे पूछताछ की जा सकती है। अगर वो सिर्फ कंजम्पशन है, वन टाइम कंजम्पशन है, तो एजेंसी आगे तय करेगी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। बहुत वक्त ऐसा भी होता है कि कंजम्पशन के लिए जो एनडीपीएस कोर्ट होती है वो माफी भी दे देती है, या 1 दिन की सिंपल इम्प्रिजनमेंट देके उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। पहले भी ऐसे अन्य बहुत सारे केसेस में कहीं ना कहीं सुशांत के बड़े केस से तो तार जुड़ी रहे ना इन सब चीजों के। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। ड्रग्स केस में शौविक अब बुरी तरह से फंस चुका है। शौविक के ड्रग्स पेडलर के साथ संबंध के सबूत मिल चुके हैं, और पूछताछ में दोनों ने इस बात को भी कबूल कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा कबूलनामा ये कि रिया के कहने पर भाई शौविक ड्रग्स खरीदा करता था। सुबह सुबह एनसीबी की 2 टीमों ने एक तरफ जहां रिया के घर पर धावा बोला, तो तीसरी टीम सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर पहुंची। अचानक हुई रेड से सैमुअल मिरांडा हक्का बक्का रह गया। वहीं सुशांत केस में पहली बार हुई इतनी बड़ी कार्रवाई से सुशांत का परिवार खुश नजर आया। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, बहुत अच्छे एनसीबी, भगवान आपका धन्यवाद। दरअसल परिवार ये मानता है कि रिया हो या शौविक, उनकी ड्रग्स चैट से सुशांत को धोखे में रखकर ड्रग्स देने की साजिश का पता चला है। वहीं शौविक और सैमुअल को शिकंजे में लेकर एनसीबी इस साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश करने में जुटी है। शौविक और मिरांडा के अरेस्ट का डिसीजन हो चुका है। उनका फॉर्मल प्रोसेस जो कि एज पर रूल्स दिया जाता है, वो फॉर्मल प्रोसेस में उनके घर वालों को कम्युनिकेट किया जाएगा। एनसीबी ने शौविक और सैमुअल को 2 पैडलरों जैद और बासित के साथ बिठाकर पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इस पूछताछ में सैमुअल मिरांडा ने कबूल किया कि वो ड्रग्स खरीदता था। वहीं शौविक ने भी माना कि ड्रग्स की खरीदारी हुई थी।
पूछताछ में कुछ और ड्रग पैडलरों के नाम भी सामने आए हैं। शोविक ने इस बात से इनकार किया कि उसने मुनाफे के लिए ड्रग्स की खरीद बिक्री की। अब सवाल उठता है कि इसके लिए पैसे कहां से आते थे? क्या ड्रग्स के लिए सुशांत का पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा था? ड्रग्स मामले में अब तक रिया से पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन एनसीबी के पास जो सबूत हैं उनसे ये पता चला कि रिया भी ड्रग्स लेती थी। अब तक इस केस में जो खुलासे हुए हैं उनसे ऐसा लगता है कि सुशांत एक पूरे ड्रग्स गैंग से घिर गए थे। इस ड्रग्स गैंग में अब तक जो नाम आए हैं उन पर गौर कीजिए। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, बासित परिवार, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जया शाह, श्रुति मोदी, गौरव आर्या। इस ड्रग्स गैंग में सुशांत केस का मुख्य किरदार रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती है और शोविक के बाद सैमुअल मिरांडा का नाम सुशांत केस में अहम है, क्योंकि रिया के बाद सुशांत के घर से सीधा कनेक्शन शोविक और सैमुअल का ही था। अब एनसीबी रिया और शोविक के फोन और लैपटॉप की जांच कर ड्रग्स गैंग का पूरा सच सामने लाने में जुटी है। इससे सुशांत की मौत से जुड़ी कोई बड़ी बात भी सामने आ सकती है। सौरभ वक्तानिया के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। रिया का भाई शोविक गिरफ्तार हो चुका है, मगर सवाल यह है कि शोविक ड्रग पेडलर के संपर्क में आया कैसे और इस नशीले गैंग का कौन कौन हिस्सा है? इसमें फंसेंगे बॉलीवुड के कई सारे सितारे। सुनने में ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन ये ठोस जानकारी सामने आई है कि रिया का भाई शोविक फुटबॉल के जरिए ड्रग्स के खेल में शामिल हो गया। शोविक को फुटबॉल का नशा था और खेल के मैदान में उसके रिश्ते नशे के सौदागरों से बन गए। सूत्रों की माने तो एनसीबी के हत्थे चढ़े अब्दुल बासित परिहार से शोविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शोविक और बासित दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद बासित का शोविक के घर आना जाना भी शुरू हो गया। कहते हैं कि बासित कई बार शोविक के घर जा चुका है। ऐसे में बासित के रिया के परिवार से भी अच्छी जान पहचान हो गई। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती है और शोविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शोविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि यह पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शोविक के जरिए ही शुरू हुआ? सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने अपनी पूरी कहानी कबूल कर ली है। बासित ने खुलासा किया है कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शोविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए यहां आता था। कैजान इब्राहिम और बासित की पुरानी जान पहचान थी। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इंप्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा है। यहां उसके 5 और पार्टनर हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग्स माफिया सोहेल से ड्रग्स लेते थे। सोहेल बाहरी देशों से ड्रग्स मंगवाता था और फिर उसे बेचता था। इस गैंग में कैजान इब्राहिम और शोविक भी हैं। शोविक के जरिए बॉलीवुड में ड्रग्स बेचे जाने का शक है। अब सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मिरांडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे। तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था? किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शोविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मिरांडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों ऐसी ड्रग्स को खरीदने की बात करता था? किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। रिया के भाई शोविक का ड्रग्स कनेक्शन बेनकाब हो चुका है। अब एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती शोविक के जरिए ही ड्रग्स की खरीदारी करवा रही थी। सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के भाई शोविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को तो ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन
जानकारों की बात माने तो ये तो बस शुरुआत है। इस ड्रग्स रैकेट से इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कि आने वाले दिनों में कई और बेहद अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। ड्रग सिंडिकेट का स्याह सच सामने आना शुरू हो चुका है और ये पूरा सामने आ सकता है। अपने भाई शोभिक के साथ यहीं पर रहती है। शोभिक और मिरांडा के अरेस्ट का डिसीजन हो चुका है। उनका फॉर्मल प्रोसेस जो कि एज पर रूल्स दिया जाता है, वो फॉर्मल प्रोसेस में उनके घर वालों को कम्युनिकेट किया जाएगा। सुशांत की मौत का ड्रग कनेक्शन खंगालने निकली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के इतने बड़े ड्रग नेटवर्क में हाथ डाल दिया है कि अब खुद ही उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां से इसकी जांच आगे बढ़ाए और कहां खत्म करे। गरज ये कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और उसके भाई शोभिक के मोबाइल चैट से जिस ड्रग नेट का पता चला था, उसकी जड़ें खोदते खोदते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ अब मुंबई के बड़े ड्रग सिंडिकेट तक पहुंचने वाले हैं। और सूत्रों की माने तो इस ड्रग सिंडिकेट में छोटे मोटे ड्रग पेडलर से लेकर मुंबई के कई नामचीन लोग, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार, ड्रग डीलर और कई सफेद पोश तक शामिल हो सकते हैं। मामले की नजाकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुशांत केस की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को खुद ही चक्रवर्ती परिवार के घर पर छापेमारी की और रिया के भाई शोभिक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, जिसे रात होते होते गिरफ्तार भी कर लिया। इससे पहले एनसीबी रिया और उसके भाई शोभिक को पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन ये पहला मौका था जब एनसीबी ने खुद ही शोभिक के घर पर दबिश दी। शोभिक की निशानदेही पर बासित परिहार और मोहम्मद जैद जैसे ड्रग पेडलर्स पहले ही एनसीबी के शिकंजे में आ चुके हैं। ऐसे में एनसीबी की जांच इस कड़ी को जोड़ती हुई कहां तक पहुंचती है, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। छानबीन से पता चला है कि इस ड्रग नेट से शोभिक का रिश्ता फुटबॉल के मैदान में जुड़ा। शोभिक को फुटबॉल का शौक था, लेकिन इसी फुटबॉल के मैदान पर उसकी ड्रग पेडलर बासित परिहार से मुलाकात हुई और कब फुटबॉल को किक मारते मारते उसे नशे की किक की जरूरत पड़ने लगी, खुद उसे भी समझ नहीं आया। बासित ने शोभिक से दोस्ती गांठ ली और यहाँ तक कि रिया और शोभिक के घर भी आने जाने लगा। वैसे एनसीबी सूत्रों की माने तो बासित बड़ा ही शातिर है और वो ऐसी जगहों से रईसजादों को अपने जाल में फंसाता है और शोभिक और रिया उसके कोई अकेले शिकार नहीं है। बासित परिहार न सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड में ही शोभिक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा, बल्कि यहीं उसकी दोस्ती कैजान इब्राहिम नाम के एक नौजवान से भी हुई। कैजान और बासित के पुराने रिश्ते थे। कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा है, जहां उसके 5 दूसरे पार्टनर हैं। लेकिन जानकारों की माने तो बासित और जैद जैसे लोग तो इस ड्रग नेट की छोटी मछलियां हैं। असल में ये मुंबई के एक बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग की खेप लेकर उसे आगे सप्लाई करते हैं, जबकि ये ड्रग सिंडिकेट शोभिक के जरिए बॉलीवुड में अपनी पैठ बना रहा था। व्हाट्सएप चैट ये इशारा कर रहे हैं कि शोभिक लगातार ड्रग्स खरीद रहा है। ये एक है पहलू। एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या शोभिक आगे से ड्रग्स खरीद कर पीछे सिर्फ मांगने पे देता था या वो किसी पेडलर से खरीद कर फिर उसे आगे बेचता था। अगर ये कड़ी जुड़ गई कि जैसे बासित ने जिस तरीके का बयान दिया है कि दोस्ती थी और उसने कई बार ड्रग्स दिए, तो बासित से ड्रग्स लेकर शोभिक क्या सिर्फ रिया को देता था और क्या उसका इस्तेमाल सुशांत के लिए होता था, यहां तक है तो फिर शोभिक के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो ड्रग पेडलर से ड्रग खरीदकर आगे ड्रग्स बेचता था, तो फिर इस कड़ी में वो भी ड्रग पेडलर की ही गिनती में आएगा। शुक्रवार को एनसीबी ने शोभिक को सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, जैद और बासित के साथ बिठाकर पूछताछ की। बाद में शोभिक चक्रवर्ती के साथ सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार कर लिया। एक्शन में आई एनसीबी की टीम सुबह सवेरे ही अलग अलग गाड़ियों में रिया और शोभिक के अपार्टमेंट में दाखिल हुई और करीब 3 घंटे तक
चक्रवर्ती परिवार के मकान का चप्पा चप्पा छानती रही। उधर एनसीबी की एक टीम ने सुबह सुबह ही सैमुअल मिरांडा के फ्लैट पर भी दबिश दी। इन टीमों ने दोनों मकानों के अलावा उनकी गाड़ियों की भी गहन तलाशी ली ताकि ड्रग्स या ऐसी ही कोई दूसरी आपत्तिजनक चीज बरामद की जा सके। इस कोशिश में एनसीबी के हाथ क्या लगा ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन एनसीबी ने शोविक का एक पुराना मोबाइल फोन और लैपटॉप जरूर अपने कब्जे में ले लिया। Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are underway. To both of them. ड्रग्स मामले की तफ्तीश किसी मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश जैसी नहीं होती। गुर्गे मुंह खोल रहे हैं, फटाफट राज फास हो रहे हैं, धड़ाधड़ सबूत मिल रहे हैं। भाई बहन की जोड़ी के संबंध सीधे ड्रग्स पैडलर से जुड़ रहे हैं। इस मामले में रिया की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। शोविक का नाम न सिर्फ रिया की ड्रग चैट में सामने आया है, बल्कि जैद और बासित से भी उसके रिश्तों की बात पता चली है। ऐसे में शोविक की गिरफ्तारी के लिए ये गवाहियां भी काफी हैं। हालांकि कानून के जानकारों की माने तो इस मामले में ड्रग रैकेट से जुड़े लोगों को सजा दिला पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब तक न तो शोविक और न ही इस कड़ी के किसी दूसरे किरदार के पास से कोई नशे की खेप एनसीबी के हाथ लगी है। वैसे भी कानून अपने इस्तेमाल के लिए ड्रग की छोटी खेप